जय हिंद साथियों। बहुत से स्टूडेंट्स का इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उनका पेपर समय पर नहीं हो पाता। समय निकल जाता है और वो पूरा पेपर कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, खासकर फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के विषय में आज इस वीडियो में बात करूंगा। मैं रिंकू योगी, सीनियर टीचर, आप सभी का अपने इस चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। साथियों, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे या आपने काफ़ी लंबे समय से तैयारी की भी होगी। और यदि आपने तैयारी नहीं की है तो भी आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आपने किस प्रकार से अपना जो 1.5 घंटे का समय है वो किस प्रकार से दिया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है साथियों। तो आपको अब वहाँ पर फोकस करना है, अपने आप पूरा माइंडसेट उस 1.5 घंटे पर अच्छे से लगाना है। जी हाँ साथियों, अपनी जितनी भी तैयारी आपने की है, चाहे वो 1 साल से कर रहे हो या पिछले 6 महीने से कर रहे हो, या हो सकता है कि अभी 1 महीने 2 महीने से आपने तैयारी स्टार्ट की है, लेकिन अब वो 1.5 घंटे यदि आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आपकी वो पूरी तैयारी जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो एग्ज़ाम हॉल में आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए साथियों, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं तो वहाँ 1 घंटे पहले ही आपकी एंट्री बंद हो जाती है। इस 1 घंटे में आपको बिल्कुल अपने माइंड को शांत रखना है, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करनी है। आंखें बंद करके बैठिए या अपने इष्ट का नाम लीजिए, बिल्कुल शांत मन से गहरी सांसें लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। इससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा और आपको जो एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी आपकी अगले 1.5 घंटे में काम आने वाली है। इसलिए बहुत उस 1 घंटे में आपको विचलित नहीं होना है, किसी से बातें नहीं करनी है। आपके आसपास में जो भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनसे बात नहीं करनी है, कोई भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेस बना लोगे दिमाग पर। तो ये काम आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अपना OMR जो है, OMR सीट नंबर और बुकलेट नंबर जो है उनका मिलान अच्छे से कर लें। और उसके बाद OMR में रोल नंबर और बुकलेट नंबर वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, अब आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है। अपने इष्ट का नाम लेकर के अपना पेपर को प्रारंभ करिए। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटों में बात करना चाह रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखिए साथियों, सबसे पहला आपका काम है कि जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखो, आपके 75 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में। तो इन 75 क्वेश्चनों में पहला आपका काम है कि सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को आपको करना है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि 40% मार्क कैसे प्राप्त किए जाएं, और जो 40% मार्क प्राप्त कर लेते हैं वो सिलेक्शन के दायरे में आ जाते हैं। ये चीज़ आप जानते हो, पिछले भर्तियों में भी आप देख चुके हो। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आप पर आते हैं, जो 100% आपके राइट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहला काम आपको यही करना है। तो इसके लिए आपको सीधे जीके वाले क्वेश्चनों पर जाइए। जीके, साइकोलॉजी जो क्वेश्चन है, हिंदी वाले क्वेश्चन है, जो आपको आसान पार्ट आपका है, उन क्वेश्चनों को पहले अटैम्प्ट कीजिए। बाद में आप, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट जो है उसमें आपको यही सरल जो है क्वेश्चनों को करना है। क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बनेगी और टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले सरल क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 2 साथियों, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ना देना है। एक क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो उसको छोड़िए, अब आगे निकल जाइए। उस क्वेश्चनों को आपको बाद में करना है, उस पर मार्क कर दीजिए और उसको बाद में दोबारा से देखना है। तो एक क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में यदि आपने 3 मिनट का समय दे दिया तो वो 3 मिनट जो है आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। अगले, हो सकता है वो 3 मिनट अगले 4-5 क्वेश्चनों के लिए काफ़ी, जो सरल क्वेश्चन थे उनको करने में फ़ायदेमंद हो सकती थी, लेकिन आपने वो 3 मिनट केवल सोचने समझने में ख़राब कर दी। इसलिए एक क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। पॉइंट नंबर 3, राउंड स्ट्रेटजी अपनाएं। राउंड स्ट्रेटजी अपनाएं अर्थात पूरे पेपर को आपको 3 राउंडों में करना है। फर्स्ट राउंड में सबसे इजी क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड राउंड में मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो इसमें आपको 2 ऑप्शनों पर आपको लगता है डाउट हो कि ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऐसे जो क्वेश्चन हैं
उनको आपको करना है सेकंड राउंड में। और थर्ड राउंड में आपको कुछ एक क्वेश्चन जो हैं जो आपको बहुत टफ लगते हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ डाउट भी हो सकते हैं कि यार ये सही हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करने हैं जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्कोर अभी कम है, तो ही आपको तीसरे राउंड पे रिस्क लेना है। ठीक है, यदि आपका 40% स्कोर 2 राउंडों में ही हो रहा है, यानी 40 से मतलब नहीं है भाई, फर्स्ट राउंड में यदि आप 30% कवर कर पा रहे हो तो आपको फिर आप 40% तक पहुंचना है तो सेकंड राउंड को करना ही होगा। और आपको फिर भी डाउट है कि सेकंड राउंड से भी मेरा 40% स्कोर होगा या नहीं होगा, तो आपको थर्ड राउंड पर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, ओएमआर भरने की टेक्निक्स। साथियों, बहुत सारे साथी मैंने देखे हैं, क्योंकि बहुत समय तक हमने भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, और अब जब पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी रहती है तो वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो साथी हैं वो क्या करते हैं कि पूरे पेपर को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसमें जो जो क्वेश्चन वो करने चाह रहे हैं, जिनके आंसर उन पर आने पर टिक लगा लेते हैं और फिर एक साथ ओएमआर भरते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि यदि एक भी सीक्वेंस आपका बिगड़ा तो आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। इसलिए जैसा मैं करता था, मेरा तरीका तो ये था साथियों कि एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका यदि आंसर आ रहा है तो उसको तुरंत उसी समय भर दिया, फिर दूसरा पढ़ा, उसका आंसर आ रहा है तो तुरंत उस समय भर दिया, तीसरा पढ़ा और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ा, आगे बढ़ा। तो मैं तो इस तरह से करता था, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने 10 क्वेश्चनों पर टिक लगाए, 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको एक साथ भर रही। ऐसा नहीं करना है कि पूरी की पूरी ओएमआर सीट या 50 क्वेश्चन आप एक साथ भर रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये ध्यान रखना, ओएमआर को एक साथ भरने की गलती कभी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5 साथियों, गैस वर्क जो है वो लिमिट में करें, यानी कि आप ब्लाइंड गैस नहीं करें। केवल आंख मीच कर ही अंधाधुंध तुक्के लगाना जो है वो सही नहीं है। आप भाई देखो, तुक्के लगाने पड़ते हैं और तुक्कों के बिना जो है वो सिलेक्शन नहीं होता, ये बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें तुक्के से ही हमारे जो है क्वेश्चन सही बैठ सकते हैं। इसलिए तुक्के तो लगाने हैं, लेकिन बिल्कुल जो क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, उस पर आप आंख मीच कर तुक्का लगा रहे हो। हनुमान जी का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के आप तुक्का लगा रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको ब्लाइंड गैस नहीं करना है। ठीक है, सोचिए समझिए, यदि आपको लगता है कि ये आंसर सही हो सकता है, ये मैंने कभी पढ़ा था, या आपको कहीं कुछ संभावनाएं लगती हैं, तो ही आपको तुक्के पर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 साथियों, लास्ट के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, आखिरी 15 मिनट जो है वो ओएमआर चेक करें अच्छे से। लास्ट के 15 मिनट आपको क्या करना है, ओएमआर चेक करनी है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चनों को देखना है कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कौन से हैं, उनको आपको देखना है, जो जो क्वेश्चन आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। और गलत बबल अगर कोई लग गया है, गलत आपने कोई गोला भर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं लास्ट के 15 मिनट। ध्यान रखना, लास्ट के 15 मिनट ही सिलेक्शन और रिजेक्शन तय करते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करने की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि लास्ट समय में जब बिल्कुल समय बचता नहीं है, उस समय आप जो है ये सोचते हैं कि चलो इसको कर ही देते हैं, हो सकता है सही हो जाए, किस्मत सही हुई, तो आप किस्मत भरोसे होते हैं। ये गलती नहीं, ब्लाइंड गैस नहीं करना है, आपको अंधाधुंध गोले नहीं भरने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट के 15 मिनट में पेन बिल्कुल रख देना साइड में, तो ही आपका पेपर जो है वो सही बैठ सकता है। क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट के 15 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत करे आते थे जो बाद में कुछ नहीं रखा है, बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट के 15 मिनट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, पेपर वही जीतता है या पेपर में वही पास होता है जो स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करता है, अपने माइंड को शांत रखता है, अपने ऊपर विश्वास रखता है, वही अंत में सिलेक्शन प्राप्त करता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप एग्ज़ाम में एक अच्छा पेपर निकाल सकते हैं। ये अगर आप 1.5 से 2 घंटे अपने माइंड को बिल्कुल शांत रख करके एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, अपने नोट्सों पर विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, और अपने इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।